आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑल लाइफ फॉर्म आर कार्बन बेस्ड। जितनी भी लाइफ फॉर्म है अर्थ पे सबके अंदर कार्बन होता है। जैसे कि कोई बहुत पुराना फॉसिल मिलता है तो हम उसकी डेट पता कर लेते हैं कार्बन डेटिंग मेथड से। इट मीन्स उसके अंदर कार्बन की एज हमने चेक कर ली है। तो इस तरीके से हम कार्बन की हेल्प से ये भी पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइफ फॉर्म कितना पुराना है। अर्थ हैज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। अर्थ में भी कार्बन है लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में है। अच्छा, बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन बॉन्ड कैसे बनाएगा? कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना और गेन करना दोनों ही काफ़ी डिफिकल्ट है। तो कार्बन क्या करता है? इस तरीके की बॉन्ड्स बनाता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब ये चेन बढ़ती चली जाती है। इस वजह से कार्बन के मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे आपको मार्केट में। कार्बन की जो बॉन्ड बन रहे हैं ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ पुअर कंडक्टर है इसका मतलब ये है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो कार्बन क्या है? आर पुअर कंडक्टर, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि कार्बन के जो बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है काफ़ी वीक होती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। कार्बन के कंपाउंड का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तो हमने क्या क्या देख लिया कि कार्बन पुअर कंडक्टर है तो इट डज़ नॉट गिव राइज टू एनी आयन। मेल्टिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो है क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स। ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग से बन रहे हैं, 2 एटम के बीच में शेयरिंग से बन रहे हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो उसे सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। 2 पेयर हैं डबल, एंड सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन में भी इस तरीके से आपको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे पेयरिंग कर रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन रहा है। देखिए, वैसे तो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए वैलेंसी के लिए, लेकिन जब आपने KLMN शेल पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो अंदर वाले होते हैं, जैसे कि जो सबसे अंदर वाला शेल होता है वो ड्यूप्लेट बनाता है। तो ड्यूप्लेट, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे ड्यूप्लेट बना रहे हैं तो ये वैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे शेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाए गए। फिर क्लोरीन में भी इस तरीके के सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल जो होता है उसमें डबल बॉन्ड बनता है। फिर वाटर है, वाटर भी शेयरिंग से ही बन रहा है, H2O, ठीक है। अब ये वाला जो आपको लाइन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये जो डॉट से दिखाया गया है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। ये सब बनाने को आ सकते हैं एग्जाम में। अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन की जो चेन है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड आएंगे, जैसे कि मीथेन सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, एल्कीन और अल्काइन, ठीक है। अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है मीथेन, और अनसैचुरेटेड का अगर आपसे सबसे बेसिक या सिंपलेस्ट कंपाउंड पूछ लेता है तो आपको मीथेन का आप सोच के मीथीन मत लिख दीजिएगा। ये स्टार्ट होता है इथीन से, ठीक है। इथीन देन एथाइन यहाँ पे। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे के रखा हुआ है इथेन का, इथेन, इथीन, एथाइन का। अच्छा, इसके फॉर्मूले भी होते हैं लिखने के लिए। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ चेन। किस टाइप की चेन बनती है? आइसोमर की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर स्ट्रेट चेन बन रही है, ठीक है, तो सारे कार्बन एक साइड एक ही लाइन में अरेंज है। ये ब्रांच चेन भी बन सकती है। ऐसे कितने तरीके से जो गिवन कंपाउंड है वो अरेंज हो सकता है, इसी को हम लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। अब इसमें अरेंज करने में क्या होगा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, बस इसके स्ट्रक्चर अलग हो जाएंगे। जैसे कि ब्यूटेन के आपको 2 आइसोमर दिख रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन है कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म।